जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जमशेदपुर के ऐसा भी एरिया में ऐसे बस्ती है जहां पर आज भी नेता सिर्फ टैंकर में अब पानी बंटवा कर और टैंकर में अपने नाम लिखकर बोट को कन्वर्ट कर लेते हैं। पानी के लिए आज भी यहाँ के लोग दर दर की ठोकर खाते हैं और आज भी पानी जैसा समस्या के लिए यह दर्द बागबेड़ा कॉलोनी के बाद अगर कोई समझ सकते हैं तो वह है सुबोध झा जी, जिन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये बैकग्राउंड भी नहीं है। साधारण सा आम नागरिक जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से और साथ ही साथ वह बस्ती वाले का सहयोग से आज वह संघर्ष के अंतिम दौर में है। हम सुबोध जी से जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कब से हुई और कैसे करके आप इस संघर्ष की जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी लीड मतलब आप इसका नेतृत्व कब से करने की शुरुआत करते हैं। सुबोध जी से बात करते हैं। हमारा ग्रामीण और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी मतलब 21 पंचायत के 113 गांव यहाँ पर विराजमान है, जिसमें यहाँ पर जो है आपको गोविंदपुर और छोटा गोविंदपुर और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की एक मांग को लेकर हमने एक जनसंघर्ष को और नाम भी उसको देने का प्रयास किया। सबसे पहले 2005 में हमने एक छोटी सी बैठक की। जनता के बीच में एक डिमांड हुआ। कितने लोग थे जब आप शुरुआत में जब बैठक की तो कितने लोग थे आपके साथ? मात्र हम लोगों ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई थी और 7 लोगों के कमेटी में तय किया कि यहाँ पर पानी की किल्लत भविष्य में होने वाली है और उस समय से लेयर जो है धीरे धीरे 2005 से नीचे जाने लगा था और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जो पानी की सप्लाई थी वो बंद हो चुकी थी। तो हम लोगों ने एक छोटा सा योजना बनाया कि हम लोग को इस पर बड़े पैमाने पे आंदोलन करके, क्योंकि हम लोग सरकार के पास गुहार लगा के कुछ होगा नहीं, हम लोग किसी मंत्री के पास जाके कुछ होगा नहीं, क्योंकि कई बार मांग पत्र सौंपा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में हम लोगों ने संघर्ष का निर्णय लिया। 2005 में हम लोगों ने बागबेड़ा महानगर विकास समिति का एक चयन किया, संस्था बनाई, जिसका सभी लोगों ने मिलकर के मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया और उस मामले को लेकर के हम लोग क्रमबद्ध सबसे पहले हम लोगों ने एक मांग पत्र जो है उपायुक्त महोदय को दिया। कब की घटना है? ये 2005 में जनवरी मास में ही हम लोगों ने गठन किया और जनवरी के 13 तारीख को हम लोग जो है 2005 में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा। फिर एक प्रतिनिधिमंडल, एक सप्ताह बाद हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भी मांग पत्र सौंपा। उस समय के कार्यपालक अभियंता विपिन बिहारी सिन्हा थे और हम लोगों ने इस लड़ाई पर अपना पत्राचार शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। और एक पत्राचार करते और निर्णय कितने समय लगा? हमने 1 सप्ताह के बाद हमने आंदोलन की घोषणा कर दी। हमने कार्यपालक अभियंता और डीसी महोदय को मांग पत्र सौंपा कि अगर 1 हफ्ता में हमारा पानी का समस्या का समाधान के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे तो हम जो है धरना प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। कब की घटना है? ये 2005 21 जनवरी के बाद से हमारा जो है पहला कार्यक्रम बागबेड़ा थाना चौक पर धारणा का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जिसमें हमारे बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी की जनता जो है, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोगों ने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया। मेरी भी बुलंद हुई कि हाँ, जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है और मैंने अपने आंदोलन को संबोधित किया। तो हमने धारणा दिया, विभाग के लोगों ने आके आश्वासन दिया, मैंने नहीं माना। हमने कहा मुझे अंजाम पर जाना है, जब तक आप पानी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने पीएचडी पर बड़े पैमाने पर घेराव किया, उपायुक्त कार्यालय पे घेराव किया। इसके बाद पानी की किल्लत बढ़ती चली गई, गर्मी का समय आ गया और मार्च के समय से ही पानी का लेयर जो है धीरे धीरे जनता को मिलना बंद हो गया। हम लोगों ने जो है टाटा स्टील का घेराव किया, जुस्को का घेराव किया, टाटा स्टील के एमडी का पुतला दहन किया कि आप हमारे टाउन में टाटा स्टील को मौलिक सुख सुविधा के अंतर्गत जो है 8 किलोमीटर दायरा में सारी मौलिक सुख सुविधा ग्रामीणों को देना है। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मौलिक सुख सुविधा जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, आपके द्वारा नहीं दी जा रही है।
तो हम लोगों ने टाटा स्टील का भी घेराव किया और उसके बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को टैंकर की व्यवस्था जो है वो जिसको टाटा स्टील के माध्यम से कितना टैंकर इतने बड़े एरिया में जिसको कितना टैंकर देता था प्रतिदिन? प्रतिदिन उस समय हम लोग को 13 टैंकर पानी प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने तारापुर कंपनी बेली बुधन वाला जी के यहाँ का घेराव प्रदर्शन किया, एसडीओ साहब का घेराव प्रदर्शन किया, फिर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और कारपोरेट जगत सभी लोग बैठ करके 17 ट्रिप पानी प्रत्येक दिन, हमने 30 ट्रिप पानी का डिमांड किया था, मुझे 17 ट्रिप पानी प्रत्येक दिन इस क्षेत्रों में वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया। उसके बाद हमारी ये बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना को लेकर हमारा आंदोलन जो है जारी रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बार बार मांग पत्र दिया, धरना प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमरण अनशन, इसी क्रमबद्ध हम लोग जो है चलाना शुरू किए। बाद में बहुत प्रयास करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो 2010 में हम लोगों ने विधानसभा घेराव का घोषणा किया। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जो है आपको शिबू सोरेन जी थे और उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। हमने जब विधानसभा का घेराव किया तो हम लोग पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन हम लोग वहाँ फाइट किए। रघुवर जी स्वयं उप मुख्यमंत्री थे और मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, प्रशासन को डांटा, हमारी विधायक मेनका सरदार को आदेश किया कि आपके विधानसभा से लोग आए, आप बाहर जाओ। और मेनका सरदार जी बाहर आई और स्वयं उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने हम लोग को बुला करके अंदर में और हमारे लेटर पर ही उन्होंने आदेश पारित किया कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का डीपीआर बनाने का आदेश दिया जाता है। ये कब की घटना है? ये 2010 में जो है 26 फरवरी की घटना है। 26 फरवरी को विधानसभा का हम लोगों ने घेराव किया था और उसमें जो है झारखंड के उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो है इसके रिटर्न में घोषणा किया। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव को स्थगित किया और हम लोग पेपर लेकर के फिर जमशेदपुर आए। उसके बाद रेमकी एंड कंपनी को आदेश पारित हुआ, जो आपको तमिलनाडु की कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ सर्वे का काम का शुभारंभ हुआ। और इसी बीच में हमारी लड़ाई क्रमबद्ध धरना प्रदर्शन घेराव विभाग पर, कभी डीसी ऑफिस पे, कभी पदयात्रा के माध्यम से हम लोग का अभियान चलता रहा। इस क्रम में सारी घोषणाएं होने के बाद, एस्टिमेट बनने के बाद पुनः जो है ये योजना को रोक के रखा गया। फिर हम लोगों ने जो है घोषणा कर दिया कि अगर हमारी योजना को स्वीकार नहीं की जाती है तो हम लोग पद यात्रा के माध्यम से विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर उसी बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी जो है उनका ये हुआ और 12 में जा कर के हम लोगों ने फिर जमशेदपुर से हम लोगों ने रांची की पदयात्रा की। 101 लोगों की टीम बागबेड़ा महानगर विकास समिति के बैनर तहत हम लोग यहाँ से जमशेदपुर से जो है रांची की पदयात्रा किया। वो न्यूज हम भी दिखाए थे जी, आप दिनेश जी, आपके द्वारा उस न्यूज का प्रकाशन किया गया था और बड़े पैमाने पर उस आंदोलन में कॉपरेशन जो है आप सबों का प्राप्त हुआ था। और हम लोगों ने फिर 2012 में जब घेराव किया, उस समय 177 बार हम लोगों ने धारणा प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल आदि कर चुके थे। और उस परिस्थिति में जब 12 में हम लोगों ने घेराव किया तो तत्काल में 1,10,00,000 रुपया जो है बागबेड़ा इस हाउसिंग कॉलोनी के लिए जो है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई। और इमीडिएट जो है फिर यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी जो है हमारे देख रेख में, अगुवाई में, कि आप लोग आंदोलनकारी हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से काम कराएं, और हम लोगों ने यहाँ पर पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। उसके बाद उसी आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पाइपलाइन बिछाया और 13 से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में 1140 घरों को पानी देने की व्यवस्था को हम लोगों ने लागू किया। उससे पहले हमारा और एक मिशन चला था कि जुगसलाई का पानी बागबेड़ा क्षेत्र से जा रहा था, जिसको हम लोगों ने रोका था कि हमारे बागबेड़ा से पानी जुगसलाई के लोगों को जाएगा और हमारी जनता, जो बागबेड़ा की जनता है, वो प्यासे रहेगी। हम लोगों ने उस पानी को बंद कर दिया था। उस पर हमारा टाटा स्टील के साथ में समझौता हुआ, विभाग के साथ समझौता हुआ कि जो ये बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी को जो पानी है, जो जुगसलाई में टाटा स्टील के द्वारा जो वेस्टेज पानी दी जा रही है, ये पानी हम आपको देंगे और आप हमको जो है पानी यहाँ से, जो बागबेड़ा क्षेत्र से जो पानी जा रहा है, आप कृपया करके उसको जाने दें। इस परिस्थिति में फिर हम लोगों ने एक समझौता एग्रीमेंट बना और उस समय
हमारे कार्यपालक अभियंता रघुनंदन शर्मा जी का यहाँ पर आगमन हो गया और उनके साथ बैठ कर के समझौता हुआ। आपको साथ में जो है हमारे एमडी थे संजीव पॉल जी जुस्को के, कैप्टन धनंजय मिश्रा जी थे। इन सभी लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया कि हम रॉ वाटर आपको बागबेड़ा में देंगे, फिल्टर करके विभाग जो है इस पानी को आप लोग को उपलब्ध कराएगी। तो हम लोगों ने भी देखा कि जब तक टाटा स्टील रहेगा 3 लाख गैलन पानी बागबेड़ा वासियों को जीवन भर मिलते रहेगा। तो हम लोगों ने एक समझौता किया कि ठीक है, हमें फ़िल्टर करके विभाग देगी, और विभाग ने भी रिटर्न किया कि हम फ़िल्टर करके आपको पानी देंगे। वो पानी भी हम लोग को प्राप्त हुआ। इसके बाद जब ये पानी प्राप्त हुआ तो बाद में हमारी लड़ाई चलती रही। तब बागबेड़ा बजरंगी खेल मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी का शिलान्यास हुआ और पाइप बिछाने का कार्य का शुभारंभ हुआ। 13 में हम लोगों ने यहाँ पर जो 28 अप्रैल को हम लोगों ने जो है यहाँ पर कार्य को शुभारंभ कराया बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पाइपलाइन बिछा करके, और उसको फिर हम लोग जो है 13 सितंबर से हम लोगों ने घर घर में पानी का कनेक्शन देने का कार्य को शुभारंभ कराया। और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में हम लोग को वेस्टेज पानी विभाग के द्वारा फिल्टर करके उपलब्ध कराया जा रहा था। उसके बाद सारी बातें होने के बाद हमारी लड़ाई तब भी जारी थी, क्योंकि हमारा जो बागबेड़ा ग्रामीण जो क्षेत्र है, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जो हमारा डिमांड था, छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना की जो मांग थी, हमारी लड़ाई क्रमबद्ध चल रही थी कि हमें बागबेड़ा कॉलोनी में मैं रहता हूँ, इसलिए सरकार ने मुझे एक लॉलीपॉप जो है वो दे करके इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, जिसको मैंने नहीं माना। क्योंकि मुझे पूरे बस्ती वासियों का, कॉलोनी वासियों का, हर गुड्डू कीताडी, आपको रामनगर, पोस्तो नगर, गांधी नगर, जो यहाँ पूरी रेलवे क्षेत्र की 33 बस्तियाँ हैं, 113 गाँव की बस्ती वासियों ने देखा कि सुबोध झा एक नेक काम जो है बागबेड़ा कॉलोनी में करा लिए हैं, तो अगर हम इनका साथ देते हैं तो पूरे क्षेत्र में भी पानी को ला सकते हैं। तो इस परिस्थिति में सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आपके माध्यम से टैंकर से पानी आ रही है। 2011 में पूरे क्षेत्र में पानी बंद हो चुकी थी। हमने बड़े पैमाने पर जुस्को का और टाटा स्टील का घेराव किया। हजारों हजार की संख्या में लोगों ने जुस्को कार्यालय और टाटा स्टील का मेन गेट को हम लोगों ने जाम किया, और बागबेड़ा थाना चौक को हमने जाम किया, और वहाँ से पूरे विभाग और टाटा स्टील के लोग आकर के मुझे टैंकर, यहाँ पर जेसीबी, हॉकिंग मशीन और आपको बोरिंग गाड़ी एक साथ सारा का सारा जो है घेराव प्रदर्शन के साथ लाके कि आपको जैसे जो कराना है अपने क्षेत्र में आप कराएं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कई सारे टाटा स्टील के माध्यम से अर्बन सर्विसेज, TSRDS, प्रगति जो टाटा स्टील की मतलब कि छोटी छोटी NGO है, उसके माध्यम से, जुस्को के माध्यम से हमने उस वक्त जो 2011 में जो पूरा डाइजोन हो चुका था पूरे क्षेत्र में, कि नदी भी हमारा सूख गया था, उस वक्त हमने इन लोगों से बड़े पैमाने पे टैंकरों से पानी जो है, उस समय हमने 40 से 45 टिप पानी जो है प्रत्येक दिन अपने गाँव वासी, अभी तक एक रिकॉर्ड है कि हम लोग 497 बार हम लोगों ने घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अमर अनशन तक जो है किया है। यहाँ तक कि हमने राजभवन का 6 बार घेराव किया। 2 बार हम लोगों ने जाकर के विधानसभा का घेराव किया। एक बार हम लोग जमशेदपुर से रांची की पदयात्रा करके विधानसभा का घेराव किया, जिसमें बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 237 करोड़ रुपया का स्वीकृति हमने प्राप्त करवाया, जिसमें हमारी संस्था बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने, और उसमें 237 करोड़ रुपए में वर्ल्ड बैंक ने 50% का जो है फंड का हम लोग को सहयोग किया। केंद्र सरकार ने 33% का सहयोग किया, राज्य सरकार ने 16% का सहयोग किया। साथ ही आपको हमारा जो जनता की भागीदारी है, SC और ST को 225 रुपया देना है, और जनरल को 450 रुपया पाइपलाइन का कनेक्शन लेने के लिए देना है। इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त करके 4.5 करोड़ रुपया जो है हमने विभाग को उपलब्ध करवाया। ये कलेक्शन करके भी हम लोगों ने दिया। तो इस तरह से जनता की भागीदारी भी 1% की हो गई। और उस पूरे कार्यक्रम में फिर 2015 में झारखंड के मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम से प्रकाशित रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने सबसे पहली योजना पूरे झारखंड में हमारे आंदोलन को कि आप मेरे को 3 महीना का समय दो,
मैं सबसे पहले आपके आंदोलन और आपकी योजना को मैं स्वीकृत करके मैं इसका शिलान्यास करूंगा। और उन्होंने वादा को निभाया। उन्होंने यहीं पर हमारा 18 अप्रैल को 2015 में सिद्धू कानू मैदान में हमारे अगुवाई में हमारे तमाम कार्यकर्ता वो रितु सिंह जी, विनय सिंह जी, हमारे छोटराय जी, परवा जी, हमारे मिथिलेश जी, कृष्णा जी, तमाम जो हमारे आंदोलनकारी थे, इन सभी के बीच में वो जो है हमारा शिलान्यास स्थल जो है सिद्धू कानू मैदान में झारखंड के विकास पुरुष रघुवर दास जी के द्वारा यहाँ शिलान्यास हुआ 18 अप्रैल को। और उसमें घोषणा हुई थी सरकार की कि 15 में शिलान्यास हो रहा है, आपको 18 में घर घर पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम लोग का संघर्ष और लड़ाई जारी रहा। 2018 पार हो गया और आज तक हमें पानी नहीं मिला। आज 2023 हो गया। तो अभी क्या फैसला हुआ? पानी अभी कितने लोगों को मिल रहा है? हमारे बागबेड़ा कॉलोनी में जो पानी आ रहा है वो आज भी अशुद्ध है। आज भी पानी जनता को नहीं प्राप्त हुआ। मार्च में हमें कहा गया था कि 23 मार्च को 2023 में घर घर पानी जो है पूरे बागबेड़ा, कीताडी, हररगुड्डू जो हमारा 21 पंचायत के 113 गांव है, इन सभी गांवों को पानी और रेलवे क्षेत्र की 33 बस्तियों में घर घर पानी हम 23 मार्च में गिरा देंगे। आज अप्रैल हो गया और इनके द्वारा किसी भी प्रकार का पानी जो है अभी तक नहीं ये किया गया। टेंडर हुआ है, टेंडर के बार बार बुलाया जा रहा है। मैं टेंडर में गया भी था, उसमें प्रीति इंटरप्राइजेस को कार्य भी मिला है। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि हमको इनका टेंडर उंडर से मतलब नहीं है, ये जनता को पानी पिलाए। और हम लोग जो पिछले बार जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 237 करोड़ रुपया जो हमने सरकार से दिलाया, उस पैसे का जो बंदर बांट हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत बागबेड़ा महानगर विकास समिति के जो हमारे संयोजक हैं विनय सिंह जी, इन्हें एक आदेश के तहत इन्होंने प्रत्येक छोटा छोटा कार्य से लेके जो बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना में भी जो PIL हुआ, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में वो तो मैं भी मांगा था, विनय सिंह जी भी मांगे हैं। लेकिन अब एक सिस्टम हम समिति ने बनाया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो भी है, जो हमारे सूचना के अधिकार के संयोजक विनय सिंह हैं, लीगल एडवाइज़र जो हमारी है वो संजू कुमारी एडवोकेट हैं, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रितु सिंह है और मैं तो समिति का अध्यक्ष हूँ। जो भी कार्य का जो भी सूचना के अधिकार के तहत जो भी मांगना है वो विनय सिंह मानेंगे। अब उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, 497 बार घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, कई बार DC ऑफिस पद यात्रा जिसकी कोई गिनती नहीं है, 23 बार भूख हड़ताल, हमारी माताएं बहनों का जो है 3-3 दिन जो है सड़क पर ये लोग जो है भूखे प्यासे बैठे रहे। योजना में सारी स्वीकृति के बाद सारा फंड आने के बाद उस फंड का दुरुपयोग हो गया। 237 करोड़ में बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पूरा कार्य करना था, जो कि पूरा कार्य नहीं हुआ और आज 2023 आ गया और जनता को पानी नहीं मिला। 4.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने जनता से वसूल के दिया, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बागबेड़ा कॉलोनी में भी उसी प्रकार का है कि मुखिया और उनका जो जलसहिया कमेटी है, इनके द्वारा पैसे को जो है कलेक्शन किया जा रहा है और पैसे का कोई हिसाब नहीं है। सरकार को बार बार सूचना के अधिकार के तहत हम लोगों ने मांगा है, विनय सिंह जी के द्वारा मांगा गया, आज तक सूचना के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार का स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में हम लोगों ने PIL दाखिल किया। उसमें 21,63,000 रुपया फिल्टर प्लांट के लिए हम लोगों ने दिलवाया, जिसका बंदरबाट हो गया। फिल्टर प्लांट का थोड़ा सा भी कार्य नहीं हुआ। उसी प्रकार से पानी जो है पीने योग्य यहाँ नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने फॉरेस्टिंग रिपोर्ट भी लिया है, जिसको मैं उजागर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोर्ट का आदेश है टाटा स्टील का कि आप इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पर्सनल हम लोग को राइट टू इन्फॉर्मेशन में पेपर उपलब्ध है, जिसको हाई कोर्ट में हम लोगों ने परमिशन लेकर के सबमिट किया है, जिस पर 1 महीना के अंदर DC महोदया अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। DC महोदया अपना सबमिट करेंगे और ये पत्र जो है ये कल हम लोगों ने हाई कोर्ट से ये पत्र को हम लोगों ने कल हाई कोर्ट से इसको निकाल के लाया है और जो
हमारे प्रतिनिधि मंडल है, ये डीसी महोदय को जा कर के हम हाई कोर्ट की जो आदेश की कॉपी है ये सबमिट करेंगे। और उसमें हाई कोर्ट ने 30 दिन का समय माननीय डीसी महोदय को दिया है कि आप 30 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करें। और इन पर जो लोग हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी आदि, सब पर इस पर मुकदमा हुआ है। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये सभी लोगों पर इसके संज्ञान को लेंगे, वो हाई कोर्ट लेगी। 30 दिन का मात्र इनको समय दिया गया है जनहित याचिका में कि आप 30 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करें। ये हम लोग कल या परसों जा कर के उनको देंगे और ये अपना रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि जनता को यहाँ पर पीने योग्य पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। एकदम गंदा पानी जो है, जो पानी से कपड़ा धोना भी दुर्लभ है, स्नान करने की तो बात ना करें, वो उस पानी को बागबेड़ा कॉलोनी की जनता जो है पीने के लिए बेबस है। यहाँ का जो भी लोग अपने घरों में मोटर लगा करके बोरिंग करके जो काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा बोरिंग फेल हो चुका है, क्योंकि 350 फीट से भी नीचे यहाँ पर आपका जो है पानी का लेयर चले गया है और बहुत सारे घर में डेड हो चुका है। तो इस परिस्थिति में अभी टैंकर, जुस्को का टैंकर और तारापुर का टैंकर के माध्यम से बागबेड़ा कॉलोनी या इस क्षेत्रों में पानी देने की व्यवस्था शुरू हुई है। हमने साफ साफ कहा है टाटा स्टील से भी, जिला प्रशासन से, कि मैं अब किसी भी प्रकार का कोई टैंकर का वितरण नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है और पर्याप्त रूप में सप्ताह में 1 टैंकर पानी एक बस्तियों को प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग को किसी पे कोई विश्वास नहीं है, हमें न्यायालय पर विश्वास है। इसलिए हम लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में हम लोगों ने जनहित याचिका जो है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर के भी हम लोगों ने PIL दाखिल किया है। और अब कोर्ट के संज्ञान में हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में स्वच्छ काम हो। देखिए अभी हम लोग के यहाँ फिल्टर प्लांट का काम पूर्ण भी नहीं हुआ, जनता को पानी भी नहीं मिला, फिल्टर प्लांट ध्वस्त हो गया। बागबेड़ा बरोदा घाट में 22 पाया का निर्माण होना है, जिसमें से 14 पाया का निर्माण हुआ। 14 पाया में से 2 पाया जो है, एक हल्की बारिश, अभी जो हल्की बारिश हुई है उसमें 2 पाया नदी में गिर गया। तो बताइए कि सरकार के फंड का दुरुपयोग, जनता का फंड का दुरुपयोग, पानी भी प्राप्त नहीं हुआ, पाइप उस पर चढ़ा भी नहीं और पाया ऐसे ही गिर गया। तो कल होकर के पाइप को उस पर से गुजरना है, 3.5 मीटर डाया का वो पाइप है। उस पाया को जब उस पर डाल के लाया जाएगा, उस पर से 50 लाख गैलन कैपेसिटी का मोटर प्रेशर, मतलब 50 HP का मोटर प्रेशर रहेगा और कंपन रहेगा जी 50 HP का 3 मोटर लगा करके सापड़ा हमारा इंटक वेल जो दुम्हानी के पास है, वहाँ से गिदी झोपड़ी 18 किलोमीटर वो आएगा, जिसके बीच बीच में 3-3 ठो हमारा जो है वो पूरा आपको योजना के लिए वो पाइप को ठेलने के लिए, पानी को ठेलने के लिए 50 HP का मोटर है। तो बताइए कि जब एक हल्की बारिश में जब पाया गिर जाता है तो वो उतनी भारी भरकम, उतनी वाइब्रेशन करने वाली वो मशीन से जो पानी को लाया जाएगा, वो कैसे संभावना है। इसलिए हमने सभी की जांच की मांग की है। हमने रिटर्न में भी पदयात्रा कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल से भी हम मिले थे, राज्यपाल जी को भी हमने मांग पत्र दिया है। प्रधानमंत्री से मिले थे क्या? प्रधानमंत्री जी 13 जून को हम लोग को समय दिए थे, लेकिन झारखंड सरकार हम लोग को इतने प्रेशर में कर दिया। 21 तारीख को डीसी महोदय बोली कि मैं नया आया हूँ, मुझे एक समय दें कि हम आपकी योजना को समझ सकें। लेकिन हमारी घोषणा हो चुकी थी कि 21 मार्च को 22 में हम लोग की पदयात्रा हरगुड्डू काली मंदिर से प्रारंभ हो चुकी थी और हम लोगों ने पदयात्रा किया था। तो डीसी ऑफिस में कार्यपालक अभियंता, अधीक्षक अभियंता रिटर्न लेटर लेकर के आकर के हम लोगों ने उनकी बात को नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि तो बता दिए जी तो 24 में हम पानी दे देंगे, लेकिन हमने नहीं माना था। वही समझौता फिर बुंडू में हमने 24 का नहीं माना था पूरे विभाग ने, तब 23 का एग्रीमेंट किया कि 23 में मार्च में आपको पानी दे देंगे, जो हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। आज अप्रैल का 7 अप्रैल 2023 हो गया और हम लोग को पानी नहीं प्राप्त हुआ। तो इससे बड़ा धोखा क्या, आंदोलनकारियों के साथ विभाग सरकार ने धोखा का काम किया है और इस मामले को लेकर हम लोग ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका का कार्य किया है। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।